नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। GYLT प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। परिवार आज हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है व्हाट्सएप पे हमारे साथ लगभग 45 से 50,000 लोगों का परिवार है और अच्छा लगता है। आप में से कुछ सदस्य कभी-कभार हमारे पास कुछ ऐसी प्यारी कहानियाँ भेज देते हैं जो सबके साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। कहानियाँ यही हमारे को बचपन से आज तक सिखाती आ रही है, क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं तो आपका दिमाग एक अलग तरीके की इमेजिनेशन में चला जाता है और यही इमेजिनेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आज अगर कभी भी आप खुद को डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव एटीट्यूड, गिल्ट या पुरानी पुरानी बातों में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो पॉजिटिव कहानियां पढ़िए। यही आपको बहुत फायदा देंगी। बचपन में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा करता था, आज उसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि एक बारी आप जो कहानी पढ़ लेते हैं, वो कभी ना कभी उसके अंदर जो चीज सीखेंगे उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आज की कहानी का शीर्षक है फ्री की चीजों का मिसयूज और बच्चों को गलत संदेश। आप एक कहानी सुनने से पहले जरूर समझिएगा कि माँ बाप बनना कोई हल्का काम नहीं है। आप अपने बच्चे को कुछ भी कहते रहिए, आपका बच्चा करेगा वही जो वो आपको करते हुए देखता है। तो इसलिए आपको एक रोल मॉडल बनना होता है। रोल मॉडल बनकर ही आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं कहानी की तरफ। अमिता के पति अनिकेत बिजली विभाग में इंजीनियर थे। कंपनी की तरफ से उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था और जिसमें बिजली पानी फ्री था। अनिकेत की एक आदत थी कि घर में घुसते ही वह कमरे के सभी स्विच ऑन कर देते थे। बेवजह के जलते बल्ब और चलते पंखे देखकर अमिता ने कई बार अपने पति को टोका कि आप सारे स्विच एक साथ ऑन क्यों कर देते हैं? इससे बिजली की कितनी बर्बादी होती है। आपने कभी सोचा है? जवाब में अनिकेत मुस्कुराकर कहते कि बिजली फ्री है ना। फिर बात आई गई हो जाती। एक संडे अमिता अपनी बेटी और पति के साथ रेस्तरां से लंच करके लौटी तो अनिकेत ने आदत अनुसार ड्राइंग रूम के सभी स्विच ऑन कर दिए। दिसंबर की ठंडी में बल्ब ट्यूब के साथ पंखे को भी चलता देखकर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी कृति ने अपने पापा से पूछ लिया, पापा, आपने एक साथ बल्ब, ट्यूब और पंखा क्यों चला दिया? जवाब दिया, अरे बेटा, कंपनी तुम्हारे पापा को बिजली फ्री में देती है। अनिकेत ने लापरवाही से अपने बेटी को जवाब दिया। तो बेटी तपाक से बोली, फ्री है तो क्या हुआ पापा, आप इसका मिसयूज करेंगे। हमारी टीचर कहती है कि किसी भी चीज का मिसयूज करना गलत बात है। फिर वह रुआसी होके बोले कि पापा, आप तो गीजर का स्विच भी बंद नहीं करते। मेरी टीचर बता रही थी कि बिजली कोयले से बनती है जो धरती के अंदर है। पापा, यदि आप ही सब कोयला खर्च कर देंगे तो मेरे लिए बिजली कैसे बनेगी? मैं लैंप से स्टडी कैसे कर पाऊंगी? फिर तो मुझे ठंडे पानी से नहाना होगा। ओहो पापा, आप। बेटी की बातों ने अनिकेत को झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि कंपनी बिजली फ्री अपने कम कर्मचारियों की सहूलियत के लिए देती है, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए। उसने तुरंत गीजर का स्विच बंद किया, घर के बाकी बिजली के उपकरणों के भी स्विच बंद कर दिए और पत्नी को भी हीटर, माइक्रोवेव सहित मोबाइल चार्जर को इस्तेमाल करने के बाद उसके मेन स्विच से बंद करने को कहा। सच है, कभी कभी छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को अच्छी सलाह दे दिया करते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे भी बात करूं, कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हमारे को चीजें फ्री की मिल रही होती हैं। अब इसका ना एग्जाम्पल लेके चलिएगा शादी का। हम घर में जब चीजें लेते हैं तो कितनी नाप तोल की चीजें लेते हैं। मेरे को अगर एक रोटी खानी है, दो रोटी खानी है, तीन रोटी खानी है, उसके हिसाब से सब्जी एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो और ले लेंगे। बट हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर कितना एक्स्ट्रा खाना छोड़ के आते हैं। कभी सोचिएगा, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण आपको मिल जाएगा जिससे आपको उसको बचाने में मदद मिलेगी और वो बचाना किसी ना किसी के काम जरूर आता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको दान कीजिए। ऐसा दान करना छोड़कर वस्तुएं दान कीजिए। जिसको जिसकी जरूरत है उस तक वो चीज पहुंचाइए। बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ इतनी ही मदद कर दीजिए कि आप जिन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं या एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, उनको मत कीजिए। घर में एक्स्ट्रा लाइटें जल रही होती हैं, बार-बार बटन बंद करना पड़ता है, कर दीजिए।
अगर 4 कमरों में लाइट जल रही है और आप सिर्फ एक रूम में बैठे हुए हैं तो बंद कर दीजिए। किचन, बाथरूम उन सबको बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बचाई जा सकती हैं और इन बचाने का एक चेन रिएक्शन भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एक छोटी-सी कहानी में इतनी बातें नहीं की जा सकती। बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएँगी। समझिए बात को, जितना हो सके उतना ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कहा जाता है ना कि 1 कप के अंदर अगर 150 एमएल चाय आएगी और आप उससे ज़्यादा बिखेरेंगे तो वो बिखरेगी। वो बाहर बिखर जाएगी, गंध करेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी, तो सेम चीज़ आपके साथ भी है। आपको ये चीज़ें शायद दिखाई ना दें बट इनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा आपको आपकी ज़िंदगी में। और एक वैसे भी कहा जाता है, आप इसे अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिए कि आप किसके पास जाके बैठेंगे। एक जो आपको धुतकारता हो और एक जो आपको प्यार करता हो, आपको देख के उसके चेहरे पे खुशी आ जाती हो, हँसी आ जाती हो और आपसे बड़े प्यार से गले मिलता हो, ऐसी एनर्जी के साथ कि आपको मज़ा आ जाए। और एक तरफ आप किसी और पर्सन के पास जाते हैं जो कि आपको देखते ही मुँह बना लेता है और आपके साथ बहुत ही गलत-गलत बातें करता है, आपको अपमान महसूस कराता है, तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? तो हर एक धरती की हर वस्तु की एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को आपका किया हुआ व्यवहार समझ में आता है, तो कभी ना कभी हो सकता है ज़रूरत के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें ना मिलें। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं मिल रही, तो अपने आस-पास के लोगों को, वस्तुओं को, चीज़ों को धन्यवाद कहना सीखिए। उन्हें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ग्रैटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देना बहुत अच्छी क्रिया है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं, उसको आशीर्वाद दीजिए, उसे थैंक यू दीजिए। आप जो कार लेना चाहते हैं, कभी भी अगर आप कहीं देख लेते हैं, तो उस आदमी को ग्रैटिट्यूड बोलिए, थैंक यू बोलिए और उसको कहिए कि शुभ आशीष कि तेरे पास ये गाड़ी है और मुझे भी ये पसंद है। तो एक तरफ से जब आप चीज़ों को बचाना शुरू कर देते हैं, उनको मानना शुरू कर देते हैं, तो भगवान आपको दूसरी जगह पर वो चीज़ें देने लग जाता है, जो आपकी मनपसंद होती हैं और अभी आपसे दूर है। करके देखिए, महसूस करके देखिए। ये नहीं कि जब नुकसान हो जाए तभी ये बातें की जाए। नहीं, आज से ही करना शुरू कीजिए। नहीं तो अपने किसी बड़े से बात कीजिए, वो शायद आपको इस बात को अच्छे तरीके से समझा पाएँगे कि हाँ बेटा, शायद मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम इसी वजह से ही है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जीवाईएलटी परिवार में आप सभी बहुत ही मस्त रहें, बातें सीखते रहें। Bye bye. Take care. Have a good day.